जादुई तरबूज। जमशेदपुर में राजा और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहा करते थे। वे दोनों स्वभाव से काफी दयावान और निर्मल थे। दोनों अपना घर चलाने के लिए तरबूज का रस बेचा करते थे और वो तरबूज अपने खेत में ही उगाते थे, जो सबको बहुत पसंद आते थे। राजा और लक्ष्मी तरबूज का रस बेच रहे थे। वाह राजा भैया, आपके जैसा तरबूज का रस तो कोई भी नहीं बना पाता। इतना मीठा होता है आपका रस। सच कहा बिल्कुल। इसमें तो ना कोई चीनी डली हुई होती है, ना कोई रंग मिला हुआ होता है। एकदम कुदरती होता है। हाँ भैया, हम अपने तरबूज अपने ही खेत में उगाते हैं, और वो भी बिना किसी रसायन और जंतुनाशक दवा के। हाँ भैया, हम ग्राहक की सेहत के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, चाहे हमारा मुनाफा कम ही क्यों ना हो, पर ग्राहक की सेहत खराब नहीं होनी चाहिए। वाह, इसीलिए तो गांव के सभी लोग तुम्ही के पास रस पीने आते हैं। उस लाला के पास तो अब कोई जाता नहीं, और जाएगा भी क्यों। उसके तरबूज बिल्कुल खराब और गंदी क्वालिटी के होते हैं। राजा और लक्ष्मी मेहनत कर अपना तरबूज का व्यापार चला रहे थे, जिससे लाला का रस की दुकान पर अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो खराब तरीकों के फलों का रस बेचता था। पर लाला को ऐसा लग रहा था कि राजा और लक्ष्मी उसका व्यापार छीन रहे हैं, इसीलिए वो आए दिन उनके लिए परेशानियां खड़ा किया करता था। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतनी बार तो हम इन्हें परेशान कर चुके हैं। कभी उनके तरबूज चुरा लाते हैं तो कभी उनका ठेला तोड़ाते हैं। अब क्या करना है? अब कुछ ऐसा करना है जिससे उनका व्यापार हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या करना है सेठ जी, बताइए। जब उनके खेत ही नहीं रहेंगे तो तरबूज आएंगे कहाँ से? ठीक है सेठ जी, आज रात ये काम हो जाएगा आपका। ना उनके खेत रहेंगे और ना ही उनके तरबूज का रस बेचने का व्यापार। लाला की जलन ने इस बार उसे बहुत नीचे गिरा दिया था। उसने अपने नौकर को राजा और लक्ष्मी का तरबूज का खेत जलाने को कह दिया। लाला का नौकर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राजा के खेतों में जाता है। अरे कोई है तो नहीं आसपास? अब देखते हैं सुबह कैसे तरबूज का रस बेचते हो। सारे खेत को आग लगा देता हूँ। लाला का नौकर राजा के पूरे खेत को आग लगा देता है, और जब वो आग लगा रहा था तब वहां से एक देव ऋषि जा रहे थे, जो आग की तपन से नीचे गिर के बेहोश हो गए। उनकी आवाज सुनकर राजा और लक्ष्मी बाहर आए और लाला का नौकर वहां से भाग गया। अरे अरे, ये हमारे खेत में आग किसने लगाई? अरे देखिए जी, ये यहाँ कोई बेहोश होकर गिरा पड़ा है। चलो हम इन्हें अंदर ले चलते हैं। हाँ हाँ, आइए आइए। राजा और लक्ष्मी अपने खेतों की परवाह न करते हुए उस देव की पूरी रात सेवा करते हैं, और सुबह उन देव ऋषि को होश आ गया। आप ठीक तो हैं देव ऋषि? मैं आपके लिए तरबूज का रस लाती हूँ, उसकी ठंडक से आपको अच्छा लगेगा। लक्ष्मी ने जले हुए खेत में जो कुछ भी तरबूज बच गए थे वो उसी से तरबूज का रस बनाकर ले आती है और देव ऋषि को देती है। इसे पीने के बाद मुझे काफी बेहतर लग रहा है। अब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत सेवा की। ये तो हमारा कर्तव्य था देव ऋषि। पर आपके खेत जो जलकर बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे आप? फिर से मेहनत करेंगे देव ऋषि, और फिर से खेत में तरबूज उगाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे ऐसे। आप दोनों बड़े ही भले मनुष्य हैं। आप दोनों के मन में कोई भी छल नहीं है, और आपने मेरी इतनी सेवा भी की है, इसीलिए मैं आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं देव ऋषि, हमने आपकी सेवा किसी फल के लिए नहीं की है। मैं जानता हूँ, पर मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आप दोनों को ये 3 जादुई तरबूज देता हूँ।
इन्हें मेरी तरफ से आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। देव ऋषि तरबूज देकर चले जाते हैं और राजा और लक्ष्मी को समझ नहीं आता कि ये जादुई तरबूज क्या काम करते हैं। एक काम करते हैं लक्ष्मी, इन्हें काट कर देखते हैं। ठीक है जी। राजा जब उन तरबूजों को काटता है तो उसमें बेशकीमती हीरे निकलते हैं। अरे ये तो सच में जादुई तरबूज है, इसमें से हीरे निकल रहे हैं। राजा और लक्ष्मी ये हीरे बाजार में बेच आते हैं और इस बार वो अपना एक बड़ा सा तरबूज का दुकान लगाते हैं और अपने खेतों में फिर से तरबूज उगाते हैं। अब वो तरबूज के साथ साथ बाकी फलों का रस भी बेचने लगे थे, पर उन्होंने रस का दाम बहुत कम रखा था, जिससे हर गरीब और अमीर इंसान भी इसे पिए। लाला को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसकी इतनी बार कोशिश करने के बाद भी वो राजा और लक्ष्मी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अच्छाई हमेशा जीतती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको खुशी मिलेगी, पर अंत में भले लोगों के साथ अच्छा ही होता है। इसीलिए कोशिश करें कि सबका भला सोचें, तो आपका भी